नमस्ते। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आज सभी को बताना चाहूँगा कि स्वीडन में इस समय सबसे ज़्यादा वो मिले हैं कि इंजर्ड जो होते हैं 30,000 अकेले स्वीडन में। एक छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा स्कैंडिनेवियन कंट्री है। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हाई रहती थी, डेवलपिंग में काफ़ी हाई रहता था, लेकिन उधर इंजर्ड केसों की जो संख्या है ये लगाने के बाद आ, सोचो, जिस देश की आबादी इतनी कम है उस देश में 30,000, परसेंटेज वाइज देखोगे तो इंडिया में कोई आंकड़ा ही नहीं दे रहा सही सा। तो इंडिया में आंकड़ा इससे काफ़ी बड़ा हो सकता है और काफ़ी इंजर्ड हो सकता है। पूरे यूरोप के आंकड़े आ चुके हैं। यूरोप में अभी बताया जा रहा है 4 लाख से ज़्यादा लोगों की कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं, कुछ तकलीफ हुई है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इंडिया में बिल्कुल मीडिया एकदम ही बिका हुआ है। वहाँ पे ना यहाँ पे किसी को इंग्लिश आती, ना कोई इधर उधर के आर्टिकल देख पाता है। बिल्कुल अभी भी लोग वही शॉर्ट वीडियो, मूवी, ये सब इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो यही कारण है कि अभी तक आपको सच नहीं पता चल पा रहा। तो आगे का भविष्य बिल्कुल खतरा है, क्योंकि 10,000 लोगों की तो उसने पुष्टि कर दी गई है कि यूरोप में कि ये इसके लगने के कारण हुआ है। नोबेल प्राइज विनर TV9 खुद दिखा रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये मत लगाओ। अब ये हम 1 डेढ़ साल से पहले से बता रहे हैं कि इसे लगाने के बाद क्या क्या घाटे होंगे, क्योंकि सारा का सारा फंड आप घूम फिर के देखोगे फार्मा इंडस्ट्री को किसने खड़ा किया है। रॉक प्लस ब्रैकेट खोल देना, फेलियर ने पूरा वो बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑयल्स कंपनी थी, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा मोनोपोली बनाई USA में। फिर उन्होंने किस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री खड़ी करी। फिर उसके बाद अभी उनका एक बेटा, बेटा ही कहना पड़ेगा, एक नाजायज औलाद जिसका नाम है किल डोर, तो उनका एक बायां हाथ। तो सारी दुनिया में बता रहा है कि एक जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, तो सारी दुनिया को राय देता है कि आपको ये लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, और दुनिया मान रही है। और एक वो इतने वो आ चुके हैं डॉक्टर डेथ, ब्रैकेट ओपन वो कर देना फ्रॉड, और फिर क्लोज कर देना ची। तो उसकी बातों को माना जा रहा है कि ये लगाओ, ये वो तो कहेगा आखिरी इंसान हो पृथ्वी पे तो भी ये लगा के घूमो, एक नहीं दो नहीं 10-10 लगाओ। आपको नहीं पता ये लगाने से आप खुद अपनी जान ले रहे हो। आप अपने आप को एक तरीके से, ये लगाने से आपको सांसें कम हो रही है, लेकिन लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, क्रिटिकली सोच नहीं रहे। आप पता नहीं कितनी नई नई बीमारी को खुद जन्म दे चुके हो। अब उन्होंने जिन जिन को रेमडेसिविर ठोके गए थे, कहीं ना कहीं इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा अलग अलग आप देख रहे हो म्यूटेशन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। और ये मास्क इसे वो बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, और इसमें किस किस को सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबको होनी चाहिए। 302 कोर्ट पे जितने कोर्टों ने ये सब किया है, मुख्यमंत्री सारे शामिल है, ब्लू टिक वाले, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, हर किसी ने करा है। तो एक बंदे की जान लेने पे जब जेल हो सकती है, तो लाखों बंदों को इस तरीके से प्लानिंग के साथ मारने के लिए क्या सजा हो सकती है? आप खुद ही सोचो। इन्हें कोई दुख रहम कुछ नहीं होता, बस इन्हें नोट कमाने, नोट के लिए तन मन सब कुछ भी बेच देंगे। तो ये अपने आप को दिखाएंगे बहुत अच्छा कि हम ये सच बोलते हैं, करते। पिछले 1.5-2 साल से आपको बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो 70 सालों से बोल रहे हैं। आपकी पूरी दुनिया को गरीब बनाने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो झूठी खबर दिखाती है सिर्फ अपनी TRP के लिए। उसके दम नहीं है कुछ सच दिखाने का। ऐसे चैनलों, सबसे ज़्यादा अखबार के ऑफिस कहाँ पे? ITO के सामने, मैंने सारे देखे हुए हैं। सब जगह वहाँ पे एक खबर आती है, बस वो पहले चेक करते हैं क्या छापना है क्या नहीं छापना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मीडिया में भी नोएडा में हाउसेस देखे हुए हैं, तो इन्हें पहले से ही डिसाइड करा होता है कि यही दिखाना है, यही नहीं दिखाना है। ये सच तो ये दिखाई नहीं सकते, इनके किसी का दम नहीं है। तो इन सबको राजनेता सारे बिके हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने प्री प्लान करके इन्होंने एक तरीके से आप लोगों को वो दिखाया। सारी पार्टियां, मैं जैसा कि बोलता हूँ, सब मिली हुई है, अभी भी लगे हुए रहते हैं। कुछ लोग ये TV देखते हो, कोई इस चैनल को मान लेता है कि TV देखना बंद करो, सोशल मीडिया का बाइकआउट करो। ऐसे गूगल की जगह मैं कहता हूँ डकडगो या कुछ और यूज करो। व्हाट्सएप की जगह अब समय आ चुका है फेसबुक ये सब छोड़ने का। फेसबुक की जगह अब गैप, GAB आप उसका यूज करें, टम्बलर का यूज करें। इसके अलावा
आप अलग अलग साइटों में जाए, प्रोटोन मेल पे आईडी बनाने की कोशिश करें जीमेल की जगह, जो आपके डिटेल्स नहीं ले, तो हो सकता है बाद में आने वाले समय में ले लें, लेकिन आप चैटिंग जितनी भी करते हो आप टेलीग्राम के थ्रू ही करें, क्योंकि व्हाट्सएप आपकी जानकारियाँ ले रहा है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सेफ रहना होगा टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके निशाने पे आ चुके हो, कहीं ना कहीं उनको हमने इतना कुछ दे दिया, वो फोटोज भेज रहे हैं हर जगह पे। वैसे मेरी भी आ जाती है, इंडिया गेट पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, मैं खुद देता था पहले फोटो। तो एक तरीके से इन्होंने, एक तरीके से पूरी मोनोपोली हो चुकी है आज बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनियों की। तो इन्होंने आप कहीं ना कहीं आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर 50 लाख की भी आबादी होगी पूरी दुनिया की, या 1 करोड़ की भी होगी, मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, तो भी इन्हें पता है कि हम इनसे 1 लाख गुना हुआ ज़्यादा काम करवा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई बना चुके हैं, सबके दिमाग में घुसा देंगे जब चिप, तो वो उसी के हिसाब से काम करेगा। इंसानों को मशीनों के साथ जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल मशीनों के साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही हाथ है, पाँव है, तो कितनी भी तेज रफ्तार में दौड़ सकता है, किस पर टेक्नोलॉजी के जरिए। जैसे आप देखते हो ना, मूवी आती है हल्क वल्क, उस टाइप का बना दिया जाएगा उतनी एनर्जी के साथ, तो आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हो। तो ये इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं 50 करोड़ तो ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है उससे भी माइनस कर दे, रिड्यूस कर दे। तो इस तरीके से इनका प्लान है पूरा का पूरा, और केसेस आए जा रहे हैं। अब देखो, ताइक्वांडो का चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन, जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसने लगाने के बाद उसकी टांग खराब हो गई, लेकिन कोई ऐसे केस को रिपोर्ट नहीं करता, कुछ है ना। और इंडिया में मास लेवल पे दिया जा रहा है, 20 करोड़ तो ऑफिशियली दे चुके हैं। उसके बाद क्योंकि नगर निगम के पास जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, उनके पास डेट के सर्टिफिकेट बनते हैं, और वो उसके सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये चेक करके बताने का काम है। जिस हिसाब से ये वो बताने, तो उस हिसाब से इन्हें ये भी बताना बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजीली काम है कि कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, लोग पुष्टि तो कर लें। आप सब खुद ही सोच समझ के देखो, जब से ये मार्च से लगनी स्टार्ट हुई है, उसी के बाद सबसे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके लिए और अलग अलग ये आ रहे हैं, जैसे श्याम फफूद आई है, वाइट फफूद, तो इस तरीके से नए नए अलग अलग बीमारियां कहीं ना कहीं सब इसी के अंदर लगा लगा के आपको नई नई इंजेक्ट कर रहे हैं। और कई मैं बता चुका हूँ, जैसे कहीं को लगी है तो यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट तक चिपक रहा है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स आपके अंदर डाल दिए गए, इंजेक्ट कर दिए गए, पता नहीं किस में क्या डाला है, किस में क्या डाल दिया, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ट्रायल का कुछ हुआ नहीं, 1000 लोगों के ट्रायल पे सारी दुनिया को एक ही, मैं कह दूं 8 नंबर का जूता पहनना है, तो कोई कैसे पहन लेगा? हर किसी की जियोग्राफिकली अलग होती है, कहीं की जियोग्राफी वेदर अलग है हर किसी का, तो हर कहीं का मौसम वायु इन्होंने कुछ नहीं देखा, कहा सबको एक ही चश्मे से ये सब लगा लो, लगा लो। किसी को राहत आए ना आए, कोई पहले से डिजीज से बीमार है, कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, किसी को नहीं होती लेने की। मैं जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैंने कभी आज तक पिछले 20 या उससे भी ज़्यादा साल हो गए, 2 डेकेड हो गए, मैंने कोई दवाई ववाई नहीं खाई, और मेरे को कुछ होता भी नहीं। क्योंकि ये सब आपको ना एक तरीके से ला देते कि आपको लगता है कि आप खा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप वैसे ही नॉर्मली ठीक हो सकते हो। जब बहुत हो तो आपको लगता है हाथ पाँव टूट गया, तब जाओ इनके पास इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इनके पास कोई इलाज विलाज आता है इन लोगों को तोड़ने जोड़ने के अलावा। ये कुछ आपको एक तो एक दवाई की कीमत 1 रुपए की होती है, उसे 1000 गुना की रेट में ये बेचते हैं। तो सबसे फायदे की इंडस्ट्री है इस समय सारी दुनिया का। आप देखो इनके मार्केट में शेयर कितने ज़्यादा बढ़े हैं, एकदम से दुगने तिगने महीने भर में हो रहे हैं ऐसी कंपनियों को जितने भी थे। तो आप सब इन चीज़ों पे देखो, क्योंकि ये नए नए वेरिएंट लाएंगे, दुनिया को ख़त्म करना, इनके पास पैसा ही पैसा आ रहा है, आप लोगों से पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग डर के माहौल में जी रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने आप लोगों को ख़त्म करने का सोचा है। आप फाइनेंशियली बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हो, हर तरीके से आपको ख़त्म कर दिया, टूट गए हो आप कहीं ना कहीं। तो इनके हिसाब से कभी मत चलो, टीवी जो दिखाता है उसकी तो कभी सुनो ही मत, क्योंकि वो बिल्कुल झूठ दिखाता है, प्रोपेगेंडा मीडिया है। तो इनको जहाँ पे भी देखो, सच बोलोगे ना, सीधा नाम ले लिया करो। मैं तो कहता हूँ कभी ये सामने भी नहीं आएंगे, अब तो ये बाहर निकलने में भी कतराते हैं। कोई सच्चा दिख गया तो इन्हें कोई बजा ना दे। तो इनके दम नहीं है कुछ सच दिखाने का। पॉलिटिकल नेता बस ऊपर से एक रेडियो कॉन्फ्रेंस या फिर
एक तरीके से आर्टिफिशियल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय इंटरनेट के थ्रू, रिमोटली कंट्रोल। उसमें सारी दुनिया के आते हैं और आपको थोप देते हैं कुछ भी, ये कर लो ये कर लो। ये होते कौन है डिसाइड करने वाले, सारी दुनिया का भविष्य डिक्लेयर करने वाले? 800 अरब की आबादी है, मनुष्य है, मनुष्य बनकर जिए। हम कोई जानवर तो है नहीं, जानवर को भी फैसला नहीं ले सकते वैसे। इस तरीके से जिस तरीके से कर रहे पशु पक्षियों को इन्होंने, हमारा जो प्रकृति का इन्होंने नाश करा, और ये आप चाह रहे कि सारी पृथ्वी का हम नाश कर दे, और सारे रिसोर्सेस, यहाँ तक कि पृथ्वी के पार भी, मंगल वंगल हर जगह पे ये रिसोर्सेस के लिए जाते हैं। तो इनका काम है रिसोर्सेस के लिए और अपना प्रभुत्व बना के डोमिनेट करना पूरे पृथ्वी पर। तो आप लोग कुछ अभी भी नहीं देख रहे, प्लीज मैं कहूँगा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो पुराने वीडियो थे मैं इन चीज़ों पे तब से बोल रहा था, और आज कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का मीडिया वाले दिखा देता चिल्ला चिल्ला के, ये देखो एक बड़ी न्यूज आ रही है, ये देखो ये देखो, ये सारे का सारा बताया हुआ है बहुत पहले से। डेविड हाइस की बुकें देखोगे तो उन्होंने तो पता नहीं 20 डेकेड्स मतलब 2 डेकेड्स पहले से बोल रखा है, 1990 से। तो आज से लगभग 30 साल, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से बोल रखा है उन्होंने। इसके अलावा एलन वॉर्ड, बहुत सारे ऐसे ऐसे बुकें हैं जो 1800 में लिखी गई थी, 1900 में लिखी गई थी। तो उन सब में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है 100 साल 50 साल पहले। तो लोग इन्हें कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा भविष्य में, ये कैसे हो जाएगा, जैसे ये हो रहा है ऐसे ही आप खत्म हो जाओगे, आपका पास कुछ नहीं रहेगा, नथिंग टू लेस, जो उनका एक एजेंडा है 2030। तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप तभी खुश रहोगे। तो ये उनका एक स्लोगन है, आप जाके देख सकते हो उनके क्या है 2030 तो 2025 तक बैंक इन्हें करप्ट करने हैं सारे के सारे, जितने भी आपका बैंक में पैसा है वो सीधा स्वाहा हो जाएगा आपका, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपको हर तरीके से फाइनेंशियली, एक तरीके से आप क्यों कमा रहे, कहाँ पे रख रहे हो पैसा, हर तरीके से इनकी नज़र है। तो हो सकता है अभी आपको ऑनलाइन लैग है तो आपके अकाउंट सबसे पहले हैक होंगे। तो इस तरीके से इन पर डिपेंडेबल कर दिया गया। तो मैं यही कहूँगा, मेरे घर में कोई सुनेगा नहीं है, तो आप गोल्ड या कुछ सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के लेना शुरू कर दें, वो सबसे बेटर है। क्योंकि गोल्ड की कीमत इतने नहीं, लेकिन 20% अपनी इनकम का मैं कहूँगा कि गोल्ड या सिल्वर में आप इन्वेस्ट करें। ज़मीन पे कब्जा हो सकता है क्योंकि वो ज़मीन प्रॉपर्टी राइट, लेकिन गोल्ड तभी भी बच जाएगा। थोड़ा जानवर वानवर थोड़े जिसे लगता है गाय वाय, कुछ ऐसा कि आप सरवाइव कर पाओ इस समय, क्योंकि दिल्ली में तो कोई कर नहीं सकता, इतना एरिया नहीं होता। लेकिन आपको कुछ देखना होगा, क्योंकि भविष्य में ना खाने के लाले लगाएंगे, जब फूड क्राइसिस आएगा, वाटर क्राइसिस आएगा। तो इस तरीके से सब बनाया हुआ होगा, प्री प्लान है इनका, सब लिखा हुआ है इनकी किताबों में। तो थैंक यू सो मच जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और क्या कैसे षड्यंत्र करे जाते हैं। तो ये सब कोई भविष्य से आके मैं ऐसे बता देता हूँ बस, क्योंकि मैं भविष्य में गया था, सब देख के आया था 2029 में क्या हो रहा था, 26 में क्या हो रहा था, 24 में क्या हो रहा था। इसलिए मेरी सारी प्रिडिक्शन सही होती है। मैंने अडानी का लगभग 3 या 4 महीने पहले बता दिया था कि अडानी इंडिया के सबसे अमीर बनेंगे। अब देखो दम है तो रोक लो, मेरा भविष्य गलत कर दूं। मैं चाहता हूँ, देखो एशिया के अब दूसरे नंबर पे बन गए। एलोन मस्क कहा था, बनने से पहले इथेरियम का बता दिया था। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सब हो रहा है कहीं ना कहीं। जॉय बाइडेन जीता, आज तक मेरा एक गलत हुआ है बंगाल, उसके अलावा मेरे कम से कम 250 या 300 प्रिडिक्शन सही हो रखी हैं, छोटी छोटी देखोगे तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं एक एक घटना को देख के आऊँ अच्छे तरीके से, कब क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि इंडिया में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बंगाल में क्या हो रहा है, तो वो मेरे से इसलिए गलती हुई थी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।